अभी आप सब एक बहुत महत्वपूर्ण दृश्य यहाँ देखने जा रहे हैं। भगवान ऋषभदेव जिन्होंने कल दीक्षा अंगीकार की, जिनका हमने कल दीक्षा कल्याणक मनाया, वे अभी तप में निरत हैं और तप निरत प्रभु परमात्मा उन्होंने 6 महीने तक का योग धारण किया। उसके उपरांत आहार के लिए निकले। आहार शरीर की एक आवश्यकता है। जैसे गाड़ी को चलाने के लिए उसमें ईंधन डालना पड़ता है, वैसे ही शरीर को चलाने के लिए भी उसमें ईंधन की आवश्यकता है। वो ईंधन लेने के लिए उन्हें भी गृहस्थों के यहाँ जाना पड़ता है। गृहस्थों का यही सबसे बड़ा सौभाग्य है कि 3 लोक के नाथ भी उसके घर में पधार जाते हैं। जिन्होंने सब त्याग दिया, सर्वस्व के त्यागी महामुनि राजों को भी अपने शरीर की गाड़ी को चलाने के लिए आपके द्वार आना पड़ता है। और उसी घड़ी से गृहस्थ अपने जीवन को कृतार्थ कर लेता है, महसूस करता है। अभी आप देखेंगे भगवान ऋषभदेव कुछ ही देर में आहार चर्या के लिए निकलने वाले हैं। हमें पता है कि भगवान ऋषभदेव को 6 माह तक आहार नहीं मिला। 6 माह का उन्होंने उपवास किया और अक्षय तृतीया के दिन उन्हें हस्तिनापुर में राजा श्रेयांश और राजा सोम के यहाँ आहार लेने का सुअवसर प्राप्त हुआ। ये क्यों हुआ? इसलिए नहीं कि लोग उन्हें आहार देना नहीं जानते थे, चाहते थे। चाहते तो सब थे, पर देने की विधि नहीं जानते थे। लोग अपना सर्वस्व अर्पित करने को तत्पर थे कि कैसे भी भगवान इसे स्वीकार ले। ऐसा तक लिखा है, कईयों ने तो अपनी सुंदर सुंदर पुत्रियों को और युवतियों को उनके आगे कर दिया, पर भगवान ऋषभदेव को उनसे कोई प्रयोजन नहीं था। उनका केवल एक ही प्रयोजन था, वह उनकी विधि। और वे इस आहार की विधि के माध्यम से दान तीर्थ की प्रवृत्ति में निमित्त बनना चाहते थे। दान तीर्थ की प्रवृत्ति पहले हुई, धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति बाद में। क्योंकि जो देना जानता है वही धर्म सीख सकता है, जो देना नहीं जानता वो धर्म नहीं सीख सकता। भगवान ऋषभदेव को ये आहार देने का सौभाग्य राजा सोम, राजा श्रेयांश को हस्तिनापुर में मिला। और ये सौभाग्य भी उसके पूर्व जन्म के संस्कार के फल स्वरूप मिला। 10 भव पहले राजा श्रेयांश के जीव ने बजजंग चक्रवर्ती के साथ श्रीमती के रूप में भगवान को आहार, मुनिराज को आहार दिया था। 10 भव पुराना संस्कार एकाएक उमड़ा। उन्हें सपना आया, भगवान रोज आहार को आ रहे हैं लेकिन उनका आहार नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? कोई आहार देने की विधि नहीं जान रहे हैं। और उस संस्कार के फल स्वरूप वह भगवान को नवधा भक्ति पूर्वक, विधि पूर्वक आहार देने का सौभाग्य प्राप्त कर सका। उन्होंने आहार दिया, नवधा भक्ति पूर्वक भगवान का आहार हुआ, निर्विघ्न आहार हुआ। पंचाश्चर्य की वृष्टि हुई, आकाश से जय 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 की ध्वनि गूंजी। अहो दानम अहो दानम अहो दानम का नाद बढ़ा।
ऊपर से रत्नों की वर्षा हुई, मंद मंद बयार बहने लगी, सुगंधित जल की वर्षा होने लगी। और उस समय जनता में अपार हर्ष की लहर प्रकट हो गई। आदि पुराण में इस प्रसंग में बहुत ही अच्छी बात लिखी कि भगवान का जब आहार हो गया तो चक्रवर्ती भरत को अपना चक्रवर्ती पना फीका लगने लगा। उसने राजा श्रेयांश से कहा, आज मुझे मेरा पुण्य व्यर्थ लग रहा है। तुम धन्य हो, आज तुम मेरे लिए भगवान की तरह पूज्य हो। भगवान में पूज्योसी कुरु राज्य तमद्दन तम दान तीर्थ कृच्छयान महापुण्य भागसी। हे राजा श्रेयांश, हे कुरुराज, आज तो तुम मेरे लिए भगवान के समान पूज्य हो गए हो। तुम दान तीर्थ के करता हो, तुम दान तीर्थंकर हो, तुम महान पुण्य भागी हो। ये प्रशस्ति राजा श्रेयांश की क्यों गाई गई, और वो भी किसके द्वारा? चक्रवर्ती भरत के द्वारा। यही तो दान की महिमा है। गृहस्थों का जीवन दान से ही कृतार्थ होता है, और दान तब दे पाता है जब वह दान की प्रक्रिया को समझता है। शायद इसी के प्रवर्तन के लिए 24 के 24 तीर्थंकर बिना आहार के केवल ज्ञान किसी को नहीं हुआ। साधारण मुनिराज हुए, बाहुबली तो तुम्हें यह सौभाग्य नहीं दिए, बिना आहार के चले गए। लेकिन भरत चक्रवर्ती भी सीधे सीधे चले गए, अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया। अन्य अनेक मुनिराजों को मुनि दीक्षा के बाद तुरंत केवल ज्ञान हो गया, लेकिन एकमात्र 24 के 24 जितने भी तीर्थंकर हैं, उन सभी तीर्थंकरों को कैवल्योपलब्धि आहार के बाद ही हुई। और इस आहार दान के पुण्य का अतिशय समझो। 24 तीर्थंकरों का आहार जिनके यहाँ भी हुआ प्रथम आहार, जिन जिनके यहाँ प्रथम आहार हुआ, वे सब एक भवावतार तदभव मोक्षगामी हुए। निकट भव्य जीवों के यहाँ ही भगवान का आहार हुआ, उसी भाव से उन्हें मोक्ष की उपलब्धि हुई, वे वहीं मोक्ष को प्राप्त कर गए। ये सौभाग्य मिला, ये आहार दान के पुण्य का सुप्रताप है, सुपरिणाम है। पुण्य प्रताप, ऐसा प्रताप बहुत दुर्लभता से मिलता है। आज अभी भगवान कुछ देर में आहार चर्या के लिए आने वाले हैं। हम उनकी भक्तिपूर्वक आहार दान का ये दृश्य देखेंगे, उसकी अनुमोदना करेंगे और अपने जीवन को धन्य ले करेंगे। मैंने आप सबसे कहा कि इसे राजा श्रेयांश को चक्रवर्ती भरत ने दान तीर्थंकर की बात की, और यही बात हरिवंश पुराण में भी लिखी। हरिवंश पुराण में इस संदर्भ में बात लिखते हुए लिखा गया, अभ्यर्चिते तपो वृद्धे दिवानाथे वनम गते धर्म दान तीर्थ करम देवा साभिषेकम पूजयन। अभ्यर्चिते दिवानाथे तपो वृद्धे वनम गते दान तीर्थ करम देवा साभिषेकम पूजयन। जब भगवान का आहार पूरा हुआ, देवों ने आनंद उत्सव मनाया, उल्लास मनाया, और उस आनंद उत्सव उल्लास के बाद जब भगवान आहार लेकर वन की ओर चले गए, तब फिर कहते हैं देवताओं ने राजा श्रेयांश को नहला दिया।
और वहाँ लिखे दान तीर्थ करम देवा साभिषेक म पूजियन। उन दान तीर्थंकर राजा श्रेयांश की उनने अभिषेक सहित पूजा की। ये महान घटना इतिहास की है। तो ऐसा सुअवसर आज आप सबको मिलने जा रहा है। अपने हृदय में ऐसी भाव विशुद्धि जगाइए, ऐसा सोचिए कि मैं आहार मात्र नहीं दे रहा हूं, उन प्रभु परमात्मा को प्रथम आहार देने का सौभाग्य प्राप्त कर रहा हूं, जो उनके केवल ज्ञान का आधार बनेगा। अपनी विशुद्धि को ऐसा बढ़ाना कि आज की तुम्हारी ये विशुद्धि कल तुम्हें साक्षात तीर्थंकर को आहार देने का सौभाग्य प्रदान कर सके। किसी भाव में तुम दान दोगे शुभ भाव से, शुभ भाव से दिए गए दान का संस्कार जन्मांतरों तक बना रहता है। जैसा राजा श्रेयांश के प्रसंग में हमने देखा, ये जन्मांतरों तक बना रहने वाला संस्कार है। तो भाव विशुद्धि होनी चाहिए और विधि पूर्वक दान देने का भाव रखना चाहिए। दिगंबर जैन मुनि की चर्या एकदम अलग है। वे 24 घंटे में एक ही बार आहार पानी लेते हैं, वह भी खड़े होकर अपने ही हाथों में। 24 घंटे में एक बार है नहीं संजय? नहीं है? अरे 24 घंटे में एक ही बार, उसी समय आहार और उसी समय पानी, एक ही बार। और आहार पानी एक ही बार 24 घंटे में लेते, और वो भी श्रावक के यहाँ आहार क्यों लेते? थोड़ा देखिए, अभी भगवान आहार के लिए निकलेंगे। अंदर के परिसर में केवल राजा श्रेयांश और राजा सोम का परिवार होगा, और उस परिवार में जो व्रती बहनें अभी गुनायतन से आई हैं वो रहेगी, वो उनके ही परिवार की सदस्य है। बाकी शेष लोग पहले कैंपस से बाहर हो जाएं, उनका दूसरे क्रम में नंबर आएगा। भीड़ बिल्कुल ना बनाएं। देखिए स्वयंसेवक व्यवस्था बनाइए, उस परिसर को पहले खाली करिए। भगवान को निकलने से पूरी ये व्यवस्था होनी चाहिए। और ये ध्यान रखिए, कोई परिक्रमा नहीं लगेगी, पहली बार में भगवान का पड़गाहन होगा। एक बार खाली कर दीजिए, सभी को अवसर मिलेगा, पंक्तिबद्ध होकर के आप सब आहार देंगे। प्रथम चरण में राजा श्रेयांश और राजा सोम का संपूर्ण परिवार खड़ा होगा, वही पड़गाहन विधि करेगा और आगे की क्रिया करेगा। आप सब बहुत समझदार हैं, मुझे बहुत प्रसन्नता है, आपने तुरंत परिसर खाली कर दिया। कुछ लोगों तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, वे भी थोड़ा ध्यान से सुन लें और जल्दी इस परिसर को खाली कर दें, इसका ध्यान रखें। मैं आप सबसे कह रहा था, दिगंबर जैन मुनि आहार ग्रहण करते हैं। बजे से क्यों बनता है? उजाला से बंद हो, थोड़ा ढाल लो, हो जाएगा। उजाले से बन जाओ, बढ़िया। अन्न तो खाना है। ओम ओम ओम। अभी 1-2 मिनट की देर है। मैं आप सबसे कह रहा था, भगवान अभी आहार चर्या के लिए निकलेंगे। जैन मुनि 24 घंटे में एक ही बार आहार ग्रहण करते हैं, और उसके आहार की प्रक्रिया बिना किसी संकेत के अपनी विधि से होती है। वे अपने आहार में 5 प्रकार की वृत्ति बताई गई है। सबसे पहली वृत्ति है गर्त पूरण वृत्ति। जैसे गड्ढा भरना होता है, तो गड्ढा भरने के लिए जो भी मिट्टी मिली उस गड्ढे को फटाफट भर दिया जाता है। ऐसे ही पेट का गड्ढा भरने के लिए मुनि आपके आंगन आते हैं, आपके द्वार आते हैं और अपना गड्ढा भर लेते हैं। ये गर्त पूरण की वृत्ति है। थोड़ा रोकना भी 2 मिनट। ये गर्त पूरण की वृत्ति कहलाती है। दूसरी वृत्ति है अक्षमृक्षण वृत्ति। अक्षमृक्षण वृत्ति गाड़ी के पहिए के ऊपर
आपको लुब्रिकेंट लगाना पड़ता है। खासकर बैलगाड़ी में आप देखते हैं, बैलगाड़ी चलती है तो उनके पहियों में मोबिल लगाना पड़ता है, नहीं तो वो चें चूं करने लगती है। ऐसे ही ये शरीर की गाड़ी ठीक तरीके से चलते रहे तो उसके लिए थोड़ा सा लुब्रिकेंट लगा दो। ये अक्षनिक्षण की वृत्ति है। तीसरी वृत्ति है अग्नि शमन वृत्ति। अग्नि शमन वृत्ति, कहीं आग लगती है तो जो पानी मिले उसे डालो और आग को बुझाओ। ऐसे ही जैन मुनि अपने अंदर की आग को बुझाने के लिए, आग को बुझाने के लिए आपके यहाँ आते हैं और जो मिले उसे लेकर अपना पेट भर लेते हैं। तो गर्त पूरण, आक्षमरक्षण, अग्नि शमन। चौथी है सिंह वृत्ति, दीनता पूर्वक नहीं, अपनी गरिमा के साथ सामने वाले ने जो कर दिया उस विधि पूर्वक ले तो सिंह वृत्ति से आहार लेते हैं। और चौथी जो वृत्ति है वह वृत्ति कहलाती है गोचरी वृत्ति। गोचरी वृत्ति, गोचरी वृत्ति में क्या होता है? गाय जब घास चरती है, आपने थोड़ा बारीकी से देखा हो तो अनुभव होगा, गाय घास को जड़ सहित नहीं उखाड़ती, ऊपर ऊपर का चुनती है। और गाय को जब कोई चारा देता है तो चारा देने वाले के प्रति दृष्टि नहीं, चारे की तरफ दृष्टि रखती है। ये दृष्टि होती है। और एक बात संशोधित कर दूं, सिंह वृत्ति आहार में नहीं होती मुनि की, सिंह वृत्ति उसकी अन्नचर्या में होती है। आहार में भ्रामरी वृत्ति होती है। भ्रामरी वृत्ति क्या होती है? भौरा जो होता है ना, भौरा किसी फूल पर बैठने के पहले उस पर मंडराता है, और जब भौरा मंडराता है तो वो फूल और खिल जाता है। फिर धीरे से फूल को आघात पहुंचाए बिना एक तरफ बैठता और उसका रस चूसता है। ऐसे ही जैन मुनि पहले मंडरा जाते हैं, उससे भक्तों का हृदय कमल और खिल उठता है और उससे राग पराग चूसते हैं, हल्का सा पराग चूसते हैं। ये उनकी भ्रामरी वृत्ति कहलाती है। तो ऐसे वृत्ति के धनी मुनिराज को आहार देने का जो लाभ मिलता है वो महान पुण्य का लाभ कहलाता है। कहते हैं आपने यदि किसी मुनि को आहार दिया तो वो आहार नहीं दिया, तुमने रत्नत्रय का दान दिया। क्या दिया? रत्नत्रय का दान। क्योंकि तुम्हारे द्वारा प्रदत्त आहार से ही वे अपनी चर्या करेंगे, दिन भर की साधना करेंगे, तो वो उनकी त्याग तपस्या का श्रेय तुम्हें प्राप्त होता है। थोड़ा देखो अंदर से, जल्दी कराओ। त्याग तपस्या का श्रेय तुम्हें प्राप्त होता है, इसलिए बाहर दान देने में रत्नत्रय का दान दिया गया, ऐसा समझना चाहिए। और इसीलिए इसकी महिमा बताते हुए कहा गया, ग्रह कर्म नापि निचितम कर्म विमाष्टि खलु ग्रह विमुक्ता नाम अतिथि नाम प्रतिपूजा रुधिर मलम धावते वारी। देखिए भगवान आहार के लिए निकल रहे हैं। जैन मुनि नवधा भक्ति से आहार लेते हैं, वे अभी जाएंगे और देखें कहाँ उनका पड़गहन होता है। नवधा भक्ति के अंतर्गत श्रावक लोग अपने घर में भगवान को आमंत्रित कर रहे हैं। वे कहेंगे, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्र अवतर अवतर अवतर, तिष्ठा तिष्ठा तिष्ठा। भगवान अभी हस्तिनापुर की ओर जा रहे हैं, अब देखते हैं क्या होता है। भगवान आगे बढ़ रहे हैं और श्रावकगण उन्हें अपने यहाँ पड़गाहन करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। जैन मुनि किसी आमंत्रण से आहार के लिए नहीं निकलते, वे अपनी विधि से निकलते हैं। जब किसी भी श्रावक श्रद्धालु के द्वार से वो गुजरते हैं, जो उन्हें विधि पूर्वक आमंत्रित करता है, हे स्वामी नमोस्तु 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 बोलता है, अत्र अवतर अवतर, हे स्वामी आपको नमस्कार हो नमस्कार हो नमस्कार हो,
आइए आइए आइए, पधारिए पधारिए पधारिए, यहाँ ठहरिए ठहरिए ठहरिए, हमारे द्वारा तैयार आहार जल शुद्ध है। ऐसा कह करके वो पुकार रहे हैं और पुकार रहे हैं, चक्कर नहीं, पुकार रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं, पुकार रहे हैं। और ये पुकार भगवान ने सुन ली और राजा श्रेयांश, राजा सोम के आंगन में भगवान खड़े हो गए हैं। सभी लोग भगवान की 3 प्रदक्षिणा दे रहे हैं और 3 प्रदक्षिणा देकर आहार दान का लाभ ले रहे हैं। सभी लोग जो अंदर है परिक्रमा लगाए भगवान की, थोड़ा घेरा बड़ा करें, बड़ा घेरा करें, अच्छे से परिक्रमा दें। देखिए परिक्रमा देते समय ध्यान रखना चाहिए महाराज की छाया पर भी आपके पैर न पड़े। आप लोग परिक्रमा के समय घेरा बड़ा बनाएं तो ये सौभाग्य आप प्राप्त कर सकते हैं। ये महान सुलाभ आज राजा श्रेयांश और राजा सोम को मिला है। गृहस्थ आहार दान की इन घड़ियों को अपने जीवन की श्रेष्ठतम घड़ियों के रूप में देखता है। घेरा बड़ा बना करके खूब भाव भक्ति के साथ भगवान की 3 प्रदक्षिणा दें। ये 3 प्रदक्षिणा मन से, वचन से और काय से भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति को प्रकट करने का प्रतीक है। खूब भाव भक्ति के साथ भक्ति करें। भगवान को आया पुण्य उदय से, आया पुण्य उदय का शिव सागर जी, आया पुण्य उदय का नहीं आता। बोलो आप लोग आओ। कभी कभी भगवान को भी। चलिए भगवान का पड़गान हो गया और अब मन शुद्धि, 2 प्रदक्षिणा हो गई। परिवार राजा श्रेयांश सोम का बहुत बड़ा है, प्रदक्षिणा में समय लग रहा है और अब प्रदक्षिणा 2 हो गई, तीसरी प्रदक्षिणा यहाँ हो रही है। और आज वे अक्षय पुण्य कमाने का सुअवसर प्राप्त कर रहे हैं। भगवान को आहार देना कोई साधारण बात नहीं है। ऐसा अवसर, ऐसा सुलाभ आज आप सबको मिलने जा रहा है। और अब 3 प्रदक्षिणा पूरी होने के उपरांत राजा श्रेयांश और राजा सोम भगवान के समक्ष आकर अपनी ओर से निवेदन कर रहे हैं, हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, हमारे द्वारा तैयार आहार जल शुद्ध है। आप मेरे आंगन में प्रवेश कीजिए, हमें कृतार्थ कीजिए। और महाराज ने उनकी प्रार्थना ऐसा पुण्य राजमहल में प्रवेश कर गए हैं। और उन्हें राजमहल में प्रवेश करने के उपरांत अब उनकी नवधा भक्ति की शेष क्रियाओं में उच्चासन पर विराजमान किया जा रहा है। भगवान उच्चासन में विराजमान होने के उपरांत उनके चरणों का प्रक्षालन अभी यहाँ किया जाएगा। भगवान ने उच्चासन ग्रहण कर ली है। भगवान ने उच्चासन, बोले महामुनिराज आदिनाथ की जय हो। और अब उनके चरणों का प्रक्षालन राजा श्रेयांश और राजा सोम कर रहे हैं। और उनके बाद उनकी पूजन होगी और पूजन के उपरांत मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और आहार जल शुद्ध बोलकर वे भगवान के आहार का शुभारंभ करेंगे। बोलो पूजन पाठ प्रक्षालन। चरण धूल से बढ़कर जग में चीज कोई अनमोल नहीं। हर वस्तु का मोल है लेकिन इसका कोई मोल नहीं। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने। देखो भाई, इतने लोग एक साथ खड़े हो जाओगे तो हमारा यहाँ बैठना तो बेकार है। हमें नहीं दिख रहे हैं। अभी केवल 2 जोड़े बाकी नीचे, सबको दिख सके सब नीचे आ जाएं। नीचे से अनुमोदना करेंगे। पूरे देश भर के लोग इस दृश्य को देख रहे हैं। आज इस कार्यक्रम के लिए हमने अपने प्रवचन को स्थगित किया है
ताकि सब लोग लाभ ले सके। सुदर्शन जी आप भी नीचे आ जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। भैया ये दाढ़ी वाले भैया हैं ना, वो भी साइड में हो जाएं, ऊपर नहीं रहे, नीचे नीचे से पूजन करें। चलिए पूजन प्रारंभ किया जाए। हो पूज वृषभ सागर बने जैसे ही मुनिराज। हमारे संघस्थ दोनों ब्रह्मचारी और अन्य ब्रह्मचारी संजय भैया और अन्य ब्रह्मचारी गण भी वहाँ जाएंगे। प्रथम क्रम में राजा श्रेयांश और राजा सोम आहार देंगे और फिर त्यागी व्रति देंगे, फिर शेष लोग देंगे। जाइए। हाँ शुरू करो। पूज वृषभ सागर बने जैसे ही मुनिराज, करे नमोस्तु भक्तजन हम तो पूजे आज। जय पूज वृषभ सागर जी मुनिवर को पड़गा करही, पूजा में बोले स्वाहा हम करे नमोस्तु आहा। ओम ह्रीं श्री वृषभनाथ मुनीन्द्र अत्र 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 संभोषट आहावनम अत्र तिष्ठट स्थापनम अत्र मम सन्नतो षट सनधिकरणम। ओ भवजल की तरैया अब थामो हमारी नैया, दे जल अब बोले स्वाहा हम करे नमोस्तु आहा। ओम ह्रीं श्री वृषभनाथ मुनीन्द्र जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वामते। मुनि काया का बस दर्शन परम शांत हो तन मन, ले चंदन बोले स्वाहा हम करे नमोस्तु आहा। देखिए एक सुझाव, आप लोग आहार के समय जब पूजा करते हैं या मुनियों की भी पूजा करते हैं, तो जब आप बोलते हैं, अभी बोलेंगे क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम, अब भगवान खुद क्षुधा रोग विनाश के लिए आए। इसलिए जब पूजा करें तो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, संसार ताप विनाशनाय, मोहांधकार विनाशनाय मत बोलिए। जलम निर्वपामीति स्वाहा, चंदनम निर्वपामीति स्वाहा, अक्षतम निर्वपामीति स्वाहा, पुष्पम निर्वपामीति स्वाहा, ये बोला कीजिए, है ना। हम लोग जाते चौके में बोलते क्षुधा रोग निराशनाय, तो हम लोगों को अंदर से हंसी आती, समझ गए। इसलिए निर्वपामीति बोलना चाहिए। चलिए बोलिए। ओम ह्रीं श्री वृषभनाथ मुनीन्द्र शन्नम नृपामते। मुनि मुद्रा अक्षय प्यारी पानी धोत हमारी, वे अक्षत बोले स्वाहा हम करे नमोस्तु आहा। ओम ह्रीं वृषभनाथ मुनीन्द्र अक्षतम नृपामते। मुनि चरण जहाँ पड़ जाते वे राग पुष्प खिल जाते, वे पुष्प कहे अब स्वाहा हम करे नमोस्तु आहा। ओम ह्रीं श्री वृषभनाथ मुनीन्द्र पुष्पम नृपामते। मुनि त्यागे राज रसोड़े वह रस चखने सब दौड़े, वे लिए हो स्वाहा हम करे नमोस्तु आहा। ओम ह्रीं वृषभनाथ मुनीन्द्र नैवेद्यम नृपामते। मुनि दृष्टि जहाँ पर करते वह ज्ञान के दीपक जलते, वे दीपक बोले स्वाहा हम करे नमोस्तु आहा। ओम ह्रीं श्री वृषभनाथ मुनीन्द्र दीपम नृपामते। मुनि वर्जो ध्यान। ओम ओम इधर बैठ जाओ अभी आप लोग, चौरंगी यहीं बैठ जाओ, शुद्धि रहेगी, सुरक्षित। यहाँ बैठ जाइए, चौरंगी वाले सब यहाँ बैठ जाइए, थोड़ा खाली होने तो फिर जाएगा। चलो बोलो। हाँ। मुनि दृष्टि जहाँ पर करते वहाँ ज्ञान के दीपक जलते, वे दीपक बोले स्वाहा हम करे नमोस्तु आहा। ओम ह्रीं श्री वृषभनाथ मुनीन्द्र धूपम नृपामते। हो बोकर रत्न त्रे फसले मुनि मोक्ष फलों के रसले, वे फल बोले अब स्वाहा हम करे नमोस्तु आहा। ओम ह्रीं श्री वृषभनाथ मुनीन्द्र फलम नृपामते। ओ जिन वाणी के लाला जब करो मुक्ति वरमाला, तो हमको नहीं भुलाना बाराती हमें बनाना। मुनि शिवरत से जाएंगे हम गजरथ करवाएंगे, वे अर्घ करें हम स्वाहा हम करें नमोस्तु आहा। ओम ह्रीं श्री वृषभनाथ मुनीन्द्र अर्घम नृपामते। चलिए जयमाला करेंगे। नग्न दिगंबर ऋषभ मुनि जग में पूज महान, अतः कहे जय मालिका करके नमोस्तु ध्यान। जय मुनिराज वृषभ सागर जी त्याग दिए सब जग पाकर भी, बचपन से था वैभव भारी राजा बने कुशल अधिकारी। मुख्य सुनंदा नंदा रानी भरत बाहुबली द्वय सुत ज्ञानी, बेटी
नित्यादिक सुखमय थी नगरी पूर्व लाख 83 बीती पूर्व लाख एक शेष बची थी लीला जना रत्ना भाया बन बैरागी मुनि मन पाया भेदा भेद बने रत्ना त्रय नभ अंबर में गूंजे जय जय तब कल्याणक देव मनाए हम मुनि बने भाव सजाए अतः लगा हमने चौका दंड किए गुरु देकर मौका और एक मौका गुरु देना नित आहार यही पा लेना पंचाश्चर्य अनोखे अब हो भक्तों के हर काम सुलभ हो जब तक मिले न मुक्ति सजनी पीछे कमंडल से हो मगनी तुम सम हम भी दूल्हे बनकर मुक्ति वधु से करे स्वयंवर सो व्रत को पास बुला लो निज से निज का मिलन करा दो। ओम ह्रीं श्री वृषभनाथ मुनीन्द्राय अर्घं नृपामदे। भावना भक्त की मिले धर्म का पंथ संत वृषभ सागर नमो बनने को निर्ग्रंथ परिपुष्पांजलम छिपामः। आइएगा, शुद्धि बोलेंगे आप सभी। हाथ प्रक्षालन किया और उसके बाद शुद्धि बोलेंगे। हे स्वामी, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। आहार मुद्रा छोड़ उंजली बार आहार ग्रहण करे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। हाथों का प्रक्षालन कराएंगे। थाली दिखाई। हे मुनिराज, देखिए आहार विधि निमित्त हमने क्या क्या बनाया है। यह अंगूर, आम, संतरा, यह देखिए मूंग की दाल बनाई है। यह हलवा भी बनाया है। यह देखिए बादाम, काजू, किशमिश, क्या क्या बनाया है। ओम देखिए, अभी भगवान को थाली जरूर दिखा रहे हैं, पर भगवान के सामने थाली दिखाने की कोई प्रक्रिया नहीं है। भगवान तो उत्सर्ग चर्या के धारी होते हैं। श्रावक लोग अपनी सुविधा के लिए थाली दिखाते हैं ताकि कोई त्यागी हुई वस्तु देने में ना आ जाए। अगर किसी मुनि को कोई त्यागी हुई वस्तु देने में आ जाए और वो उनके सेवन में आ जाए तो उनका अंतराय हो जाता है। भगवान के सामने थाली दिखाने का कोई विधान नहीं है, पर श्रावक लोग इस भाव से भी दिखा देते हैं ताकि हमने जो मेहनत की है उस पर थोड़ी दृष्टि तो पड़ जाए, बाकी और कुछ नहीं। असल बात उसके पीछे यही होती है। थाली यहाँ दिखाया गया है, पर भगवान को उन सब से कोई प्रयोजन नहीं है। अभी थोड़ी देर बाद मालूम पड़ेगा कि 1 वर्ष के अंतराल के बाद भगवान आहार में क्या ले रहे हैं। चलिए शुद्धि बोलिए। हो गई शुद्धि? हो गई शुद्धि, हो गई शुद्धि, हो गई। हे स्वामी, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। आहार मुद्रा छोड़ उंजली बाण आहार ग्रहण करे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। भक्ति आइएगा, हाथ धुलाएंगे। हाथों का प्रक्षालन कराएंगे। इक्षुरस का किया पारणा। इस सभा में सभी विराजमान है, दोनों हाथ खोल के देखे महामुनिराज आदिनाथ के आहार चर्या, प्रथम आहार चर्या। दिगंबर मुनि को अगर आहार देने का सौभाग्य उस समय प्रारंभ होगा था। चलते हैं गीत के साथ। तीज महान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान। इक्षुरस का किया पारणा, आखा तीज महान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान। आहार न पाया, ऐसा आया, 1 वर्ष आहार न पाया। प्रभु इक्षुरस निर्दोष स्वामी ले
षोरस का किया पारणा आका तीज महान जय जय देखिए अब भगवान आहार प्रारंभ कर रहे हैं और भगवान ऋषभदेव ने अपने प्रथम आहार में मात्र 3 अंजलि इच्छू रस लिया, गन्ने का रस और कुछ नहीं। और ये भगवान का आहार राजा श्रेयांश और राजा सोम के माध्यम से प्रारंभ हो गया है। सर्वत्र हर्ष की ध्वनि है, सर्वत्र जय जयकार है। वो आज अपने आप को कृतार्थ महसूस कर रहा है। सभी लोग आहार दान के इस सुलाभ का सुअवसर का सुलाभ ले रहे हैं। आप सब भी लेते रहें, बस शुद्धि पूर्वक सभी लोग आहार दें और एक एक ग्रास दे करके वहाँ से खिसकते जाएं ताकि और लोगों को भी अवसर मिल सके और सभी उससे लाभान्वित हो सके। एक एक ग्रास दें और निकलते जाएं। चलिए। अरे कोई हाथी घोड़ा लावे, हाथी घोड़ा लावे, कोई कन्या भेंट चढ़ावे, कोई कन्या भेंट चढ़ावे, कोई हाथी घोड़ा लावे, कोई हाथी घोड़ा लावे, कोई कन्या भेंट चढ़ावे, कोई कन्या भेंट चढ़ावे। इक्षुरस निर्दोष स्वामी ले लो कृपा निधान जय जय आदिनाथ भगवान जय जय आदिनाथ भगवान। इक्षुरस का किया पारणा आकुलता नहीं करना, पंक्तिबद्ध होकर देना और जो सबसे आखिरी में देगा ना उसको सबसे ज़्यादा पुण्य मिलेगा। इतने सारे लोगों की अनुमोदना, इसलिए एकदम हड़बड़ाए बिना पंक्तिबद्ध आकर शुद्धि पूर्वक आहार दान देने की प्रक्रिया रुक जाइए। हाँ, आप लोग पहले लाइन बनाइए। जिनके चौके क्रम लग से लाइन से खड़े हो रहे जाइए। हैं, जिनके चौके लग रहे हैं लाइन उनको से। थोड़ा पहले बुला ले ताकि वो आइए, अपना आइए। दूसरा चौके कार्य वालों के कर बाद लाइन लगाइए। सकें। हाँ, भैया यहाँ से लाइन बनाइए। कुछ लोग यहाँ जाइए, दोनों तरफ से हार चल रहे हैं। आइए। यह हमारा विवेक है, व्यवस्थित होकर सभी व्यवस्थित होकर निर्विकल्प होकर बिना किसी आकुलता के आहार दान की विधि को हाँ चलते हैं। संगीत के साथ, गीत के साथ, सभी के बहुत ही सुंदर भावों के साथ क्या बोल रहे हैं? षोरस का किया पारणा आका तीज महान जय जय आदिनाथ भगवान जय जय आदिनाथ भगवान। वृषभ सागर जी, ओ वृषभ सागर जी आओ महाराज पधारो हमारे आंगनिया। ओ वृषभ सागर जी, ओ वृषभ सागर जी आओ मुनिराज पधारो हमारे आंगड़िया आंगनिया जी हमारे आंगनिया। आंगड़िया जी मारा आंगड़िया। ओ वृषभ सागर दोनों हाथ आगे। सागर जी आओ महाराज पधारो हमारे आंगनिया। भक्ति के साथ सागर जी आओ महाराज पधारो हमारे आंगनिया। ओ घर के आगे दरवाजे पर मैंने चौक पुराया। घर के आगे दरवाजे पर मैंने चौक पुराया। अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो कह के तुम्हें बुलाया। अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो कहकर तुम्हें बुलाया। आओ जी, आओ जी मेरे मुनिराज पधारो हमारे आंगनिया। वृषभ सागर जी आओ महाराज पधारो हमारे
नहीं करेंगे। जय हो। पर छोटे बाबा रे पधारो स्वामी मोरे अंगना रे निहारो स्वामी मोरे अंगना रे छोटे बाबा रे पधारो स्वामी मोरे अंगना रे निहारो स्वामी मोरे अंगना रे। हाथ कमंडल बगल में पीछे तीनों की बलिहारी रहा हाथ कमंडल बगल में बिच्छी नैनों की बलहारी राम। हाथ कमंडल बगल में पीछे नैनों की बलिहारी रहा हाथ कमंडल बगल में बिच्छी नैनों की बलहारी राम। गुरु मुस्काए रहे रे नाथ छोटे बाबा मुस्काए रहे रे पधारो स्वामी मोरे अंगना छोटे बाबा रे पधारो स्वामी मोरे अंगना रे निहारो स्वामी मोरे अंगना रे। जिन मंदिर में बरस गई खुशियाँ मंदिर में बरस गई अखियाँ सारे नगर में बरस गई खुशियाँ सारे नगर में बरस गई खुशियाँ। पधारो गुरुदेव तरस गई अखियाँ तरस गई अखियाँ तरस गई अखियाँ बरस गई अखियाँ ओ सारे नगर में बरस गई खुशियाँ पधारे मुनिरा तरस गई अखियाँ ओ चंदन का तुम शोक पुराओ ओ मुनिवर को उस पे पधराओ अरे हस्तिनापुर में बरस गई खुशियाँ पधारे मुनिराज हर्ष गई अखियाँ दोनों हाथ उठा के बहुत सुंदर अरे एक बार आओ गुरु राज मारे आंगना एक बार आओ गुरु राज मारे आंगना हो थाका घनी रे थाका घनी रे करो मन पधारो आंगनिया हो थाका घनी रे करो मन पधारो आंगनिया हे आंगनिया मारे आंगनिया थाका घनी रे करो मनवा पधारो आंगनिया
थोड़ी आवाज बढ़ा दे। जी जी जी। हेलो 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 हेलो, इसको तैयार करना भैया। बोलिए आदिनाथ भगवान की, भगवान की, भगवान की। ओ भक्ति लागण लागी मन में प्रभुवर थारे नाम की। ओ भक्ति लागण लागी मन में प्रभुवर थारे नाम की। आदिनाथ नाम की रे, आदिनाथ नाम की। ओ आदिनाथ नाम की रे, आदिनाथ नाम की। ओ लागी लागी रे लगन गुरुवर थारे नाम की। लागी लागी रे लगन गुरुवर थारे नाम की। प्रमाण सागर नाम की रे, प्रमाण सागर नाम की। प्रमाण सागर नाम की रे, प्रमाण सागर नाम की। वो भक्ति लागण लागी। जय हो। सभी दोनों हाथ खोल करके आसमान की तरफ हाथ उठा करके भक्ति के साथ 1 2 3 4। भक्ति लागण लागी मन में प्रभु थारे नाम की। भक्ति लागण लागी मन में प्रभु थारे नाम की। आदिनाथ नाम की रे, आदिनाथ नाम की। ओ आदिनाथ नाम की रे, आदिनाथ नाम की। जय हो। तालियों के साथ झूमते हुए। क्या बात है। जय हो। दिल में नाम तेरा है, दिल में नाम तेरा है। तू भगवान मेरा है। दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान साधु राम मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान साधु राम मेरा है। रमण सागर नाम जपना, ओ रमण सागर नाम जपना अब तो काम मेरा है। रमण सागर नाम जपना अब तो काम मेरा है। यहाँ जितने भी भक्त हैं, हनुमान भक्त, मैं चाहूंगा सबके दोनों हाथ ऊपर हो। जितने भी प्रमाण सागर जी महाराज के यहाँ गुरु भक्त हैं, दोनों सबके हाथ ऊपर होने चाहिए। 1 2 3 4। वो दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। वो दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान साधु राम मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान साधु राम मेरा है। जय हो। तालियों के साथ। एक बार आओ जी प्रमाण सागर जी पावना। एक बार आओ जी प्रमाण सागर जी पावना। थाकी घणी रे, थाकी घणी रे करा मनोहार। घड़ा ही थाका लाड करा। थाकी घणी रे करा मनोहार। घड़ा ही थाका लाड करा। एक बार आओ जी विद्यासागर जी पावना। एक बार आओ जी विद्यासागर जी पावना। कौन कौन चाहते हैं कि पटना नगर में आचार्य श्री का पदार्पण हो? सबके दोनों हाथ खोल करके एक बार आओ जी विद्यासागर जी पावना। एक बार आओ जी विद्यासागर जी पावना। ताकी घड़ी रे, ताकी घड़ी रे, ताकी घड़ी रे करा मनोहार। घड़ा ही थाका लाड करा। ताकी घड़ी रे करा मनोहार। घड़ा ही थाका लाड करा।
के साथ एक भजन के माध्यम से, गीत के माध्यम से हमारे बेंगलोर से पधारे पूज्य गुरुदेव के अनन्य भक्तों में से एक, क्या नाम? चलिए सर पे हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। राजा सोम और श्रेयांश का परिवार, बाकी नीचे पहुंचे, सिर्फ सोम और श्रेयांश का परिवार जी, बहुत ही बड़ा परिवार है जी, पूरा पटनी परिवार है। हाँ, हाँ। जी जी ये बता दूं आपको, ये हमारे छोटे भाई हैं, हम परिवार में 6 भाई हैं, सबसे छोटा भाई हमारा है आलोक बड़ौदा से। आलोक बड़ौदा से मेरा छोटा भाई, अभी जो गाना प्रस्तुत किया आलोक हमारे छोटे भाई ने। बहुत सुंदर अनन्य भक्तों में से एक है। ऐसी सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। व्यवस्थित होके राजा श्रेयांश और सोम रहेंगे। पिताजी कुछ कह रहे हैं। और हाँ, अभी आपने देखा आज तीर्थंकर भगवान का पूज्य परम पूज्य 108 श्री ऋषभ कुमार मुनि महामुनि राज का आज प्रथम आहार हुआ, और ऐसा सौभाग्य, हम खुद सौभाग्यशाली हैं। मैं अपने आप को इसलिए सौभाग्यशाली मानता हूं कि मेरी उस परिवार में शादी हुई है, और इस परिवार से मैं अपना परिवार भी बोलूंगा। मेरे परिवार से मेरे दादाजी ने मुनि दीक्षा लेके यम संलेखना प्राप्त की थी। हाँ, और मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ, और डबल गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि ऐसे ससुराल में मुझे मेरा पाणी ग्रहण हुआ, जिसमें दो तो एक मुनि महाराज बने, हमारे चाचा ससुर, उनकी संलेखना हुई, और हमारे ससुर जी और हमारी सास दोनों ने छुल्लक छुल्लिका के व्रत ग्रहण करके समाधि मरण किया था, और उनकी उत्कृष्ट समाधि कराने का सौभाग्य हमारे छोटे साले बाल ब्रह्मचारी संजय भैया जी ने उनकी पूरी सेवा की। पटना नगर गौरव जो हैं, उन्होंने उनको दीक्षा दिला के समाधि मरण करवाया, और आज के दिन में मैं बोलूंगा इस काल के दूसरे श्रवण कुमार हैं। एक बार करता डोली से उनका बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आदिनाथ चैनल के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट समस्त देशों में चल रहा है। चलते हैं गीत संगीत के माध्यम से। और परिवार में बताता हूँ, संजय भैया जी ने 7 प्रतिमा के व्रत ग्रहण किए हैं, और ये बाल ब्रह्मचारी हैं। परम पूज्य आचार्य गुरुवर 108 श्री विद्यासागर महामुनिराज से इन्होंने ये इन व्रतों को ग्रहण किया है, और हमारी धर्म पत्नी, उनका तो कहना ही क्या। चलिए चलते हैं हम सभी। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सभी के पुण्य की। बहुत सुंदर प्रक्रिया के साथ ऐसे राजा श्रेयांश सोम का सौभाग्य जागा, और क्या कह रहे हैं, उनके महलों में कैसी खुशियां छा गईं। ऐसे महलों में महामुनिराज आदिनाथ के आहार हुए हैं। कोई जाएगा नहीं। अभी बधाइयों के क्रम में पंचाश्चर्य भी होंगे, बधाइयां होंगी। ऐसे नगर में, हस्तिनापुर नगरी में खुशियां मनाई जाएंगी। क्या बोल रहे हैं? नहीं मूरत सुहानी कहीं, ना तो ज्योति ये नूरानी कहीं, जैसे ठंडी पुरवाई वही, जैसे बाजी शहनाई कहीं। जग घूमिया तारे जैसा न कोई, जग घूमिया तारे जैसा न कोई। ना तो मूरत सुहानी कहीं, ना तो ज्योति ये नूरानी कहीं, और जैसे ठंडी पुरवाई वही, जैसे बाजी शहनाई कहीं। चरणों में तेरे हमको दोनों हाल ढके, जग घूमिया तारे जैसा न कोई, जग घूमिया तारे जैसा। देखिए यहाँ पर प्रभु के आहार हुए तो पंचाश्चर्य हो रहे हैं। पंचाश्चर्य, क्या बात है। अहोदानम, पहला आश्चर्य रत्न वृष्टि, अहोदानम, अहोदानम, अहोदानम। दूसरा आश्चर्य पुष्प वृष्टि, तीसरा आश्चर्य गंधोदक वृष्टि। रत्नों की बरसे बदरिया, हस्तिनापुर नगरिया, रत्नों की बरसे बदरिया, हस्तिनापुर नगरिया। दादुर मोर पपीहा बोले, दादुर मोर पपीहा बोले, पपीहा बोले, दादुर मोर पपीहा बोले। कूके 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 काली कोयलिया, हस्तिनापुर
और बड़ी खुशी के साथ महामुनिराज आहार विधि पूर्ण करके सभी भक्त राजा श्रेयांश सोम बड़ी सुंदरता के साथ क्या कह रहे हैं?